हाय स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो 4 में। तो इसमें कुछ ट्रिकी चीज़ें आप लोग को बतानी है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हैं हमारे कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो हमारा रेट कांस्टेंट जो था के, इसका यूनिट क्या था। तो रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये हमारा रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन था। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूनिट काउंट करते हैं। तो यूनिट हो जाएगा बच्चों हमारा के इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मोल। कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर और पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग सही से लिखें तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि रेट कांस्टेंट के बेस पे ही किए जाते हैं। क्वेश्चंस में एक रिएक्शन के रेट कांस्टेंट दिए होते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया होता है, और उस यूनिट को पहचान के हमको बताना होता है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। इसके लिए जनरली हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं, जो फार्मूला होता है हमारा मोल पर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड टू द पावर -1। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो n क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हम लोग कैसे ये जान पाएंगे कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो किस ऑर्डर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग को दिया है, और उस केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के की यूनिट दी हुई है बच्चों s⁻⁻1। और ये बताना है आप लोग को रिएक्शन को देख करके, रेट कांस्टेंट को देख करके, जो बेसिक ट्रिक है इसके बेस पे ये बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखते हैं बच्चों। तो हम लोग को यूज करेंगे हमारा जो पहले वाला फार्मूला था, मोल पर लीटर टू द पावर n-1 एंड सेकेंड टू द पावर -1 इज इक्वल टू सेकेंड टू द पावर -1। और डायमेंशन में आपको पता होता है जिस चीज़ का पावर कुछ भी नहीं होता है उस चीज़ का पावर क्या होता है बच्चों, 0। तो यहाँ मोल पर लीटर जो है इस साइड में भी होगा, जिसका पावर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m/l टू द पावर n-1 s टू द पावर -1 इज इक्वल टू m/l टू द पावर कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लेते हैं, एन एच टू द पावर -1। अब बच्चों हमको ये काउंट करना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इस बेसिस पे देखिए हम लोग कैसे इजीली एस इक्वेट करेंगे। तो कोई -1 इक्वल टू -1 कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। लेकिन यदि m/l को हम लोग इक्वेट करते हैं मोल पर लीटर को, तो हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। It means that this is the first order of reaction। तो ऐसे कंपेयर करके बच्चों हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट कर सकते हैं। एक बच्चे ने हमको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी पूछने पे। तो आप लोग यदि खुद पूछें किसी क्वेश्चन को तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब बच्चों से पूछने पे आप बता रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके टीचर रिप्लाई करेगा। तो उससे बेटर कहीं ये रहेगा कि आप लोग खुद अपने टीचर के मोबाइल पे मैसेज करिए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस चीज़ का डाउट क्लियर करिए। टीचर आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेगा। चलिए बच्चों, तो याद रखिएगा
कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को उसके रेट कांस्टेंट को देख करके पता लगाया जाता है, और जिसके लिए हमारा फार्मूला होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन एन एस टू द पावर -1। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, जिससे आप लोग किसी भी केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी रिएक्शन को देख करके, उसके रेट कांस्टेंट को देख करके और उसके यूनिट को देख करके आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बच्चों की, जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस हैं उसमें तो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोलाइड होते हैं आपस में और केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं, वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑकर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। यानी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या स्पेसीज आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, यानी रिएक्टिंग स्पेसीज जो हैं विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसे स्पेसीज जो आपस में टकरा करके और एक साथ टकरा करके और केमिकल रिएक्शन देते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्पेसीज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस। कई बार बता चुके हैं इस चीज़ का आप लोग को। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें एग्जांपल्स हम लोग। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो करता है किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो H2O और हाफ O2 में ब्रेक होता है। इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टिंग स्पेसीज इज डीकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि केवल एक रिएक्टिंग स्पेसीज जो है इसमें वर्क कर रहा है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा बच्चों। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो ब्रेक होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल जो है आपस में कोलाइड हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड का, जिससे हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्म हो रहा है। तो ये बाईमॉलिक्यूलर है। और यहाँ पे देखिए इसमें तीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट होता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों इस बेसिस पे what is the difference between the order of reaction and molecularity of reaction. This is the very most important topic for you, and this topic is very most important because प्रीवियस ईयर के एग्जामों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन द एलिमेंट्री ऑफ सिंपल रिएक्शन, एंड ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पे ये डिपेंड करता है, जबकि ये किसी एलिमेंट्री रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल कम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स दोनों रिएक्शनों के लिए ये कार्य करता है। थर्ड, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जैसा हमने अभी आप लोग को बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर। फोर्थ देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्टिंग रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होता है, जबकि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। लास्ट देख लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हैज़ होल नंबर वैल्यू ओनली 0 1 2 3 etc, जबकि जो इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो, जो ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी केवल ये होल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, जीरो को छोड़ करके ही होता है। और इसमें भी जो होता है इसमें जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 etc हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करने हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन
रेक्ट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काउंट करना है, बहुत ही सिंपल है। रेक्ट एक्सप्रेशन है तो अब यहाँ पे देखिए ए का कंसंट्रेशन का पावर कितना है 1/2 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस बी का कितना है 3/2 ऐड कर दीजिए 2 हो जाएगा, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड देख लीजिए, इसका पावर दिया है 3/2, जोड़ दीजिए -1 दिया है, चलिए तो माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है -1/2, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोग को। रेट इक्वेशन, अब इसके लिए रेट इक्वेशन निकालना था हम लोग को, जो बी था, तो बी में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, राइट रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर का है तो इसके कंसंट्रेशन जो टर्म है उसमें रेट में क्या होगा, पावर जीरो ही होगा, तो लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर जीरो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कुछ चीज़ें और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग कि इसमें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं जीरो ऑर्डर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग।